नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की, जहां ग्रीन बेल्ट पर लगातार अवैध अतिक्रमण हो रहा है। मामला ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के वर्क सर्कल 1 में अवैध अतिक्रमण का है, जहां उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में होते हुए भी अवैध निर्माण नहीं रुक रहा है। अधिकारियों के मिलीभगत के चलते भूमाफिया सरकारी जमीन पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको जमीन के दिखा रहे हैं, जहां अवैध अतिक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। अधिकारियों से इसके बारे में जब जानकारी ली गई तो अधिकारियों का ये कहना है कि मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 2 हफ्ते का समय अब बीत चुका है और भूमाफिया लगातार ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किए गए हैं और निर्माण कार्य जो है वो करवा रहे हैं। अथॉरिटी की तरफ से अभी तक भूमाफिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। सवाल ये उठता है कि जिन अधिकारियों के पास हम शिकायत लेकर जाते हैं, वही अधिकारियों का संरक्षण अगर भूमाफियाओं को मिलता है तो फिर कैसे इस मामले को देखें, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नोएडा से संवाददाता आकाश मिश्रा जुड़ गए हैं। आकाश, आपसे पूरे मामले के बारे में जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सरकारी जमीन पर यह कब्जा बताया जा रहा है और बात यह भी सामने आ रही है कि अधिकारी के संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। आपके पास क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए रिश्ता, आपको बताना चाहूंगा कि पूरे जिले में अवैध अतिक्रमण और शासन के आला अधिकारियों को जानकारी अनजान बने हुए हैं और लगातार इस आकाश, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज जो है वो ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपसे जानने की कोशिश जरूर करेंगे। अब तस्वीरें जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, सरकारी जमीन पर ये जो अवैध कब्जा किया गया है, लगातार इसको लेकर शिकायतें मिल रही हैं और उसके बाद भी हम जब तस्वीरें यह देखते हैं तो ये भी सामने आता है कि अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला। लेकिन कहीं न कहीं जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जहां हम एक तरफ देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर एकदम शिकंजा कसते हुए काम कर रहे हैं, भूमाफियाओं पर उनका शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। लेकिन जब तस्वीरें देखते हैं हम इस तरह की तो बेहद गंभीर ये मामला हो जाता है। और चलिए, वरिष्ठ पत्रकार संदीप तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस तरह से ये मामला हम देख रहे हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा, किस तरह से इस पूरे मामले को देखे? अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है और कार्रवाई इस मामले को लेकर कुछ भी अभी तक नहीं देखी गई। बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते पहले ही संज्ञान में पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसा क्यों संदीप जी? रसिका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये दूसरी या तीसरी बार हम इसी केस पे बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि ये कब्जा जिस पे आप बात कर रहे हो, वो नीचे का भी, जब हम लोगों ने पहली बार रिपोर्ट किया था और बात हो रही थी, उस टाइम पे ये केवल नीचे बना हुआ था। उसके बाद में इसका फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट हुआ है। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक जो बगल में एक कंस्ट्रक्शन और हो रहा है, ये भी ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है और 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो चुका है। मैं इसकी गहराई में बात करूं कि जैसे हम लोगों ने बात की थी, मैं पर्सनली भी बात की है इस पे, तो इसमें जैसे ये वर्क सर्किल 1 का मैटर आता है, तो वर्क सर्किल 1 में ये प्रोजेक्ट से हमने बात की, तो प्रोजेक्ट के लोगों का कहना ये था कि ये ग्रीन बेल्ट का मैटर है और ग्रीन बेल्ट की वजह से ये हॉर्टिकल्चर वाले इसको जवाब देंगे। अब मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर से और उनसे हमने बात की, उनके एसएम से हम बात कर सकते हैं केवल एसएम से, ठीक है। एसएम का कहना यह था हॉर्टिकल्चर का कि ये जो बन रहा है कंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ जमीनें शायद बनाने वाले की अपनी हैं, बट अभी तक क्लियरिफिकेशन इस चीज का नहीं मिल पाया है। और इनका कहना यह कि दिसंबर में मैंने अपनी जो इनकी भू डिपार्टमेंट है, इनका लैंड डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, लैंड डिपार्टमेंट में इन्होंने फाइल चलाई थी और ये पूछा था कि ये क्लियर कीजिए कि जमीन किसकी है। ये इनका कथन है, लेकिन अभी तक इनको क्लियरेंस नहीं मिल पाया। तो मेरा प्रश्न ये था कि अगर ये क्लियरेंस नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी हुआ है,
तो ये अभी तक कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं? हम्म। कंस्ट्रक्शन पर रोक होनी चाहिए थी। तो बिल्कुल ठीक कह ऋषिका, रहे हैं। इस बात को तो बिल्कुल समझ लीजिए कि एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए कि ये ऑलरेडी चल रहा है और रुकने का नाम नहीं है, और कहीं ना कहीं इसमें से है, डिपार्टमेंट का से 100% है। इसके बिना ये काम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और ठीक है। इसके बाद में मैं बता दूं कि ये केवल मैनेजर लेवल तक नहीं, ये मैटर जो है एसीओ लेवल तक पहुंचा है, ठीक है और संदीप जी। एसीओ और कहीं ना एसीओ कहीं को जब भेजा हम जा इस चुका तरह है के ये। मामले देखते हैं तो देखिए लगातार, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई, और अब ये जो खबर देखिए 2 हफ्ते पहले से जो एसीओ है, क्योंकि आपने यहाँ पर एसीओ का जिक्र भी किया है, और जब हम मामला देखते हैं तो मामला जो है अब यहाँ पर ये समझ में आता है कि उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक सभी अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है, लेकिन किसी वजह से, किसी कारण की वजह से यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उस कारण के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं लेकिन पता कुछ नहीं चल पा रहा है। आकाश मिश्रा हमारे संवाददाता नोएडा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि संदीप जी ने बताया कि क्योंकि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं और जब अब तस्वीरें हम देख रहे हैं तो निर्माण कार्य कम होने की जगह बढ़ गया है, सरकारी जमीन है, और एक बात और इसमें ये सामने आ रही है कि कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ जमीनें निजी भी हैं। अब देखिए ग्रीन बेल्ट की जमीन है, यहाँ अधिकारी जो है वो यहाँ से वहां ट्रांसफर करते नजर आ रहे हैं। ग्रीन बेल्ट के पास जाओ तो वो किसी और के पास भेज देते हैं, वहां से किसी और के पास। कब तक ये चलता रहेगा? कार्रवाई इस पर हम कब तक देख पाएंगे? देखिए रिश्का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे जिले में लगातार अवैध अतिक्रमण फैला हुआ है, चाहे वो ग्रीन बेल्ट की बात की जाए या फिर डूब क्षेत्र या फिर अवैध बाजारों की। लगातार जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत के चलते ये माफिया जो है बेखौफ होते जा रहे हैं, और अधिकारियों की तरफ से केवल कार्रवाई का आश्वासन देकर और पीड़ित या फिर पत्रकारों को सरका दिया जाता है। और यही हाल है कि लगातार देश न्यूज पे 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और जब मामले को संज्ञान में दिया गया था संबंधित अधिकारियों को, तो अधिकारियों ने जो है आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब देश न्यूज ने इसके जो है बातचीत की थी संबंधित अधिकारियों से, तो अधिकारियों का कहना था कि इसको जो है संज्ञान में लेंगे। तो रिश्का, यहाँ पर एक ही फ्लोर बना हुआ था, आज 3 से 4 मंजिला जो है फ्लोर बनके तैयार हो गया है, और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। रिश्का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश, क्योंकि तस्वीरें जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लगातार, क्योंकि जब हमने इस मामले पर चर्चा की थी, इस मसले को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य था वो हम इतना नहीं देख पा रहे थे जितना आज है, लेकिन अब जब अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि अधिकारियों के पास शिकायत करना भी व्यर्थ है। जो अधिकारी है वो खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो वो इस मामले पर क्या कार्रवाई करेंगे जब संरक्षण भूमाफियाओं को दे रहे हैं। हमारे साथ शर्मा जी समाज सेवी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर आपका, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए हम लगातार इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, पहले भी इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जब हमने पहले चर्चा की थी तो निर्माण कार्य इतना नहीं था, सरकारी जमीन ये बताई जा रही है, ग्रीन बेल्ट की जमीन, और जिस पर अब निर्माण कार्य शिकायत के बाद से और बढ़ गया है। अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कैसे इस पूरे मामले को देखे? कहीं ना कहीं सरकार की नीति रीति को पलीता लगाने जैसा। बिल्कुल सही कह रही है मैडम, ये इसे अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आज से 3 साल पहले सावेरी में एक बिल्डिंग 4 मंजिला गिरी, वो दूसरे को भी ले बैठी, और इसके बाद में फिर यहाँ पे हमारे डीएम साहब थे, शायद एसएन सिंह थे, कुछ सिंह साहब थे, काफी जोर पकड़ा लखनऊ से, और तो कुछ मामला उसमें आया कि हाँ ये गलत हो रहा है, और इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि फिर दोबारा ये डेवलप कर रहे हैं शरारती तत्व, भूमाफिया अब फिर दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, एंड उसको जरूर कहीं ना कहीं से इन्हें अथॉरिटी से ही सहयोग मिल रहा है। जी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला हम देख रहे हैं लगातार अधिकारियों के संरक्षण में है, जैसा आपने बताया, अब अंकुश लग रहा तो जरूरी है इस पर। संदीप जी, अंकुश नहीं लगेगा तो ये जो मामले हैं हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, नोएडा में देख रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए सवाल ये बार बार उठता है कि संरक्षण किसका मिल रहा है? अधिकारियों की मिलीभगत तो हमने यहाँ पर देख ली, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी सरकार जो है वो भूमाफियाओं के खिलाफ जब हुंकार भरती हुई नजर आती है तो ऐसा लगता है कि अब भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन ऐसे मामले फिर उनकी योजनाओं पर पानी फेर देते हैं। कैसे अंकुश लगेगा भूमाफियाओं पर? मैडम, अब जो आप ये प्रश्न कर रहे हो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब ये खबर चलानी हमने स्टार्ट किए थे
तो एक नॉर्मल लेवल पे हम बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। और जैसे कि आज की डेट में कोई भी खबर चलती है या चलाई जाती है, तो जर्नलिस्ट का खुद का भी ग्रुप होता है और बहुत सारे ग्रुप होते हैं जहां पर ये खबर डाली जाती है। इस खबर पे जब कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो इस पे हमने ट्वीट भी किया है, ठीक है ना, और उसमें हमने टैगिंग भी कर रखी है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को, डीएम को, इवन कि दुर्गा शंकर मिश्रा जी को कर रखा है, चीफ मिनिस्टर को कर रखा है, और ये वेरीफाइड अकाउंट से किया गया है। मैं पर्सनली खुद कर रखा हूँ, मेरा वेरीफाइड अकाउंट है। और फिर भी, और आपका जो न्यूज चल रहा था वो टैगिंग पे है, नीचे लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि इनकी जानकारी में नहीं है, इसमें सीओ को भी टैग कर दिया, और एसीओ को ऑलरेडी जो है मतलब इस फॉरवर्ड कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं बचा है कि जो ना हो पाए, हर एक चीज की जा चुकी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है संदीप जी। अच्छा, मैं एक चीज और बोलिए महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। ये जो आप देख रही हैं ग्रीन बेल्ट पे या सरकारी जमीन पे कब्जा, ये केवल एक है, एक ही नहीं है। इससे और आगे जाइएगा तो गौर चौक से लेकर गौर चौक तक ये पूरा जो बेल्ट है, ये पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट ही गायब है। इसके पहले भी मैंने पूछा है कि ग्रीन बेल्ट दिखाएं, ग्रीन बेल्ट है ही नहीं। ग्रीन बेल्ट का अथॉरिटी ने पैसा दिया है, लेकिन आज की डेट में सारी की सारी ग्रीन बेल्ट भूमाफियों ने, चाहे यहाँ की बात करें चाहे वहां की बात करें, सबने कब्जा कर लिया है। ठीक है, लेकिन संदीप जी जब लगातार ऐसे मामलों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, बार बार उन्हीं अधिकारियों के पास जा रहे हैं, तब सवाल ये भी उठता है कि जब अधिकारी इतना ज्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए, दूसरे फिर ऐसे अधिकारियों को ही हटा देना चाहिए, अथॉरिटी पूरी बदल देनी चाहिए। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं 15 दिन से जब ऐसे मामले पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बेहद गंभीर ये मामला, क्योंकि ग्रीन बेल्ट की जमीन, सरकारी जमीन, जो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, उसकी ये जमीन है, और जब उस पर कब्जा देखेंगे तो फिर अथॉरिटी चेंज करने की बिल्कुल यहाँ पर जरूरत है। संदीप जी, मैं आपको बताऊं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक स्टेटमेंट में बोला है कि अथॉरिटीज जो है गले तक जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। आप देखिएगा तो एक बजट आया है, उसमें उन्होंने बोला भी है, इसको इंक्लूड किया कि इसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इवन की अगर नोएडा अथॉरिटी, तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का प्रकरण है, नोएडा अथॉरिटी की बात करें तो वहां पर एक ईडी की जांच भी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले वहां टीम भी आई हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से तो है ही है, लेकिन अभी तक ये देखा जाता था कि ये छोटे मोटे मैटर में अगर न्यूज चलती थी तो कार्रवाई होती थी। लेकिन अब जैसे मैं इसके पहले ही बोल चुका हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई और यहाँ वो जगह है जहां पर इतनी मूवमेंट होती है, तो इनके जो जेई हैं, स्पेशली जेई की बात करूं मैं या सुपरवाइजर की बात करूं, ये इनकी निगरानी में हो रहा है। तो इस पे तो बुलडोजर बाद में चलना चाहिए, पहले इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो मौन धारण किए हुए हैं। लेकिन रामरेख जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, देखिए अब यहाँ पर तमाम जो अधिकारी है, जेई से लेकर निचले स्तर तक जो अधिकारी हैं, वो सभी इस मामले में संलिप्त, यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है सरकार के अंदर। तभी हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा मामला हो जाता है, सभी वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी की नजर तक नहीं इस पर। रामरेख जी, सही बात है मैडम, इस पर कोई ना कोई सख्ती होनी चाहिए। जो भू माफिया कब्जा कर रहे हैं यहाँ से लेकर वहां तक, कम से कम 100 एकड़ जमीन जो इन्होंने कब्जे में कर रखी है अपने में, और वहां पर कोई ग्रीन बेल्ट का नाम ही नहीं है, जैसा संदीप जी ने भी बताया। ये वास्तव में बहुत ही सोचने का विषय है, गहराई से सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी भी बात है। बिल्कुल ठीक है रामरेख जी, क्योंकि सोचनीय विषय तो यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, इस पर विचार भी करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। रामरेख जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब अगर कार्रवाई को लेकर हम बात करें, क्योंकि लगातार हम 15 दिन से इस खबर की बात कर रहे हैं, 2 से 3 बार इस खबर को दिखा चुके हैं, लेकिन अब ये यहाँ पर जो अधिकारी देखते हैं, जो भूमाफिया देखते हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं, यानी भ्रष्टाचार जो है वो अपने चरम पर है नोएडा में, जिनको ऐसी खबर ना प्रकाशित करने का कोई फर्क पड़ रहा है, ना जब लोगों से बातचीत होती है, ना शिकायत करने का कोई फर्क पड़ रहा है। मतलब सरकार का कोई डर ऐसे अधिकारियों के अंदर नहीं है। इसका आपको बता दूं कि जो योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है,
वो यहाँ नोएडा अथॉरिटी के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा ऋषिका कि जो अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी के, उन्होंने माफियाओं को भरपूर संरक्षण दे रखा है। आप कितना भी खबरें चलाएं, कुछ भी करें, लेकिन अधिकारियों के सर में जूं बिल्कुल भी नहीं रेंगती है। इसी अगर मामले की बात की जाए ऋषिका, तो मैं 3 से 4 बार संबंधित अधिकारियों को पर्सनली फोन करके जानकारी दे चुका हूँ और मिल भी चुका हूँ कि सर इस तरह की ये ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। और अगर आप ज्यादा प्रेशर बनाते हैं तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनको जो है वर्क सर्कल चेंज करके और दूसरे को वहां पर बैठा दिया जाता है ताकि उस पर कार्रवाई ना हो सके। ऋषिका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सभी अधिकारी इस पर संलिप्त हैं तो अब ये जो अधिकारियों का जोलमोल हम देख रहे हैं, अंदर ही अंदर अथॉरिटी के अंदर जितने भी जो अधिकारी हैं उनको चेंज कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है, लेकिन मामले को लेकर अगर हम बात करें तो कार्रवाई कुछ नहीं देख पा रहे हैं। संदीप जी, अब जैसे अथॉरिटी चेंज करने के बाद किया, आपने जिस तरह से बताया कि इस रोड पर इतना मूवमेंट होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि संज्ञान में नहीं है, अगर उसके बाद भी इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी वजह हम मान सकते हैं, या फिर अब ये कह ले कि सरकार का खुद ही संरक्षण मिल रहा हो, यानी जब जो मामले प्रकाश में आ जाते हैं, उजागर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जिन पर दिक्कत में आने लग जाती है सरकार, तो उन पर कार्रवाई हम देख सकते हैं, या फिर जब इस तरह के मामले आते हैं जिन पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है सरकार पर, तो इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा कह सकते हैं संदीप जी? ऋषिका, मैं जो ये बार बार बात हो रही है कि इनके संज्ञान में है कि नहीं है, मैं इस बात को दोबारा लेके आता हूँ। देखिए, अभी तक मैंने इस बात को पहले ही प्रूव कर दिया है कि जो ये जगह है ये बहुत ही, यहाँ पर बहुत मूवमेंट होती है। ये गौर सिटी 2 के पास है, जो कि हाई राइजिंग सोसाइटीज है, यहाँ है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं और बहुत मूवमेंट होती है। इसके आसपास ही दो चौकियां हैं, गौर सिटी 2 की है और इधर भी है, इधर भी है, ये 200 मीटर पे होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके पहले भी तमाम कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी की शुरू हो रही है, तो यहाँ पर अथॉरिटी की मूवमेंट तो है ही है। मैं एक मिनट के लिए मान लूं इनकी बात कि संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा हो भी तो मेरी तरफ से खुद मैं इसको जो है स्टार्टिंग से ही इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, और ये मैं अथॉरिटी के पास व्हाट्सएप भी किया गया है, और जब किया गया था वो तब नीचे का केवल पोर्शन था, ऊपर का पोर्शन बिल्कुल नहीं बना था और बगल में भी कुछ नहीं बना था। ये रिपोर्टिंग जो है मैंने वहां पर जो मीडिया वगैरह देखते हैं वहां भेजा गया था, एसएम को भेजा गया था, वहां से एसीओ मैम के पास भी गया था, एसीओ मैम के पास पर्सनली मिला भी था इस मैटर को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बुलाया गया, कहा गया, ये बात होगी अप्रैल की, आज हम मई में बैठे हैं, इस बीच में पूरा बनकर तैयार हो गया, तो ये तो बात है ही नहीं कि संज्ञान में नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समझ के बाहर है। अब जिस तरह से अन्नपूर्णा जी की आप बात कर रहे हैं एसीओ की, आपने कहा कि आप पर्सनली मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आपको बता दूं कि इस खबर पर भी हम यहाँ पर जोड़ने का उनको लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाह रही है, यानी आश्वासन दे रही है या खाना पूर्ति कर रही है, अब ये भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। लगातार उनको जो संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। अब संदीप जी, आश्वासन आपको दे दिया लेकिन मामले पर बोलने से कतरा रही हैं, अब इसको किस तरह से देखें हम? ये तो अब दर्शकों पे छोड़ दीजिए और लोगों पे छोड़ दीजिए कि कैसे चलेगा। जैसे कोई चीज गलत हो रहा था, ये तो बात समझ में आती है, और यही नहीं है, जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एक नहीं बहुत सारे ऐसे खसरे हैं। यहाँ पर इस पे बाद में हम अलग रिपोर्ट चलाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि बड़े बड़े खसरे हैं जो बेसड़क में पड़ते हैं और वह सर्किल में पड़ते हैं, जिसपे लैंड माफिया ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है। और उसके बाद में अब वहां तक बात पहुंचती है, जब आप तोड़ने जाते हैं तो वहां पब्लिक आपको अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लास्ट में स्थिति ऐसी आ जाती है कि पुलिस फाटा होता है, फिर कोर्ट केस हो जाता है, और कोर्ट केस से वो स्टे लेके चले जाते हैं। अल्टीमेटली ये अपनी जमीन खो के बैठ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी, और कहीं ना कहीं जब आप देखिए नोएडा में ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि हम लगातार उत्तर प्रदेश के इन सभी मामलों पर चर्चा करते हैं, और कहीं ना कहीं हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की ही एक सरकार की हम यहाँ पर बात कर लें, जिससे कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि बाकी राज्यों की सरकार भी जो है प्रेरित होती हैं। जिस तरह से भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर चलाया जाता है, तुष्टीकरण किया जाता है, लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो सरकार पर कई सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, और कहीं ना
कहीं सरकार की योजनाओं को इस तरह के जो अधिकारी हैं वो पलीता लगाते हुए नजर आते हैं और जिन पर कार्रवाई होना बेहद आवश्यक भी है, क्योंकि अगर इस तरह के अधिकारी रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे। अंकुश लगाना इन मामलों पर बेहद मुश्किल हो जाएगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको ग्रेटर नोएडा से लगातार दिखा रहे थे, जहां पर सरकारी जमीन पर यानी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर लगातार अवैध निर्माण हम देख रहे हैं। कब्जा इस पर किया गया भूमाफियाओं की ओर से और कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण इन भूमाफियाओं को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब ये खबर सामने आ रही है, जैसा आपने सुना है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे, हमारे साथ हमारे संवाददाता ने भी इस पर पूरी जानकारी दी। उन्होंने खुद जाकर एसीओ से भी यहाँ पर बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि इस मामले पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन 8 दिन पहले वो आश्वासन दिया गया और 8 दिन बाद तक भी अगर हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है और भ्रष्टाचार में संलिप्त अब ये सभी अधिकारी पाए जा रहे हैं जिन पर कार्रवाई होना जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।